मजबूत रिश्ते बनाने का तरीका। रमन एक शांत स्वभाव का लड़का था। वह किराए के एक छोटे से घर में अपनी पत्नी दिव्या के साथ रहता था। पिछले 3 साल से वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा था और अभी तक एक बार भी उसकी सैलरी नहीं बढ़ी थी। वह बार बार सोचता कि बॉस से पगार के बारे में कहूँ, पर हर बार संकोचवश वह कुछ कह नहीं पाता था। लेकिन एक दिन उसने निश्चय किया कि आज मैं बॉस से ज़रूर इस बारे में बात करूंगा। दिव्या ने भी रमन की हिम्मत बढ़ाई और हाथ में लंच थमाते हुए ऑल द बेस्ट कहा। ऑफिस पहुंचकर रमन ने यही मौका देखते हुए बॉस से अपने दिल की बात कह डाली। बॉस मुस्कुराते हुए बोले, बिल्कुल रमन, कुछ दिन पहले ही मीटिंग में ही हमने तय कर लिया था कि इस बार तुम्हें 50% की हाइक दी जाएगी। हम तुम्हें इस बारे में बताने ही वाले थे। कंपनी तुम्हारी लॉयल्टी और परफॉर्मेंस से खुश है और अगले महीने से तुम्हें बढ़ी हुई तनख्वाह मिलने लगेगी। रमन को यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी आसानी से उसकी बात मान ली गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन ऑफिस ख़त्म होते ही यह खुशखबरी सुनाने के लिए वह दिव्या के मनपसंद रसगुल्ले खरीद कर घर के लिए निकला। दिव्या भी आज रमन के इंतज़ार में आंखें बिछाई बैठी थी। दूर से ही देखकर वह समझ गई थी कि रमन को सैलरी हाइक मिल चुकी है। वह रमन का वेलकम करने के लिए दरवाजे पर खड़ी हो गई। रमन गेट से अंदर घुसा। दिव्या एक सुंदर साड़ी पहने तैयार खड़ी थी। पूरा घर भीनी भीनी खुशबू में नहा रहा था। डिनर टेबल पर क्रॉकरी का नया सेट लगा हुआ था और बीच में एक कैंडल जल रही थी। खाने में हर वो चीज़ बनी हुई थी जो रमन को बेहद पसंद है और इन सब के बीच में एक सुंदर सा कार्ड रखा हुआ था। रमन ने कार्ड उठाया और पढ़ना शुरू किया। डियर रमन, मुझे पता था कि जो तुम चाहते हो वही होगा। तुम्हारी इस खुशी में आज मैं सबसे ज़्यादा खुश हूँ। ये खुशबू, ये नया क्रॉकरी सेट, ये डिशेज, ये कैंडल, ये सब कुछ तुम्हें यही बताने के लिए है कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। आई लव यू दिव्या। यह पढ़कर रमन मुस्कुराया और अपनी वाइफ को गले से लगा लिया। मैं अभी तुम्हारा मुंह मीठा कराता हूँ। यह कहते हुए रमन किचन से प्लेट लाने के लिए बढ़ा। लेकिन ये क्या, किचन की शेल्फ पर भी ठीक वैसा ही कार्ड पड़ा था जैसा उसने अभी अभी पढ़ा था। रमन ने फ़ौरन कार्ड उठाया और पढ़ने लगा। डियर रमन, क्या हुआ जो तुम्हें सैलरी नहीं बढ़ी? कोई बात नहीं, मुझे पता है तुम्हारी वैल्यू इन छोटी मोटी हाइक से कहीं ज़्यादा है। ये खुशबू, ये नया क्रॉकरी सेट, ये डिशेज, ये कैंडल, ये सब कुछ तुम्हें यही बताने के लिए है कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आई लव यू दिव्या। और रमन की आंखों में आंसू थे। उसे पता चल चुका था कि उसके लिए दिव्या का प्यार उसकी सफलता या असफलता पर निर्भर नहीं करता, वो तो बिना शर्त के है। आज रमन का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ चुका था। अब वह अपनी पगार बढ़ने से कहीं ज़्यादा इस बात से खुश था कि उसके पास कोई ऐसा है जो उसे किसी भी परिस्थिति में हर तरह से स्वीकार करता है। दोस्तों, लोगों को हमारे प्रेम, विश्वास और सपोर्ट की ज़रूरत तब सबसे ज़्यादा होती है जब वह किसी बुरे दौर से गुजर रहे हों। लेकिन अक्सर हम उनकी सफलता में तो शामिल होते हैं, पर असफलता से लड़ने के लिए उन्हें अकेला छोड़ देते हैं। अगर हमारे पास एक भी ऐसा शख्स है जो हमें हर हाल में स्वीकार करता है, तो हम इस दुनिया का सहजता से सामना कर सकते हैं और कठिन से कठिन मंजिल को पा सकते हैं। और जानते हैं उस शख्स को पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? वो है खुद किसी और के लिए ऐसा शख्स बनना। इसलिए ज़िंदगी में कुछ ऐसे रिश्ते
ज़रूर बनाइए, जिन्हें आज पूर्ण रूप से स्वीकार और बिना किसी शर्त के करने को तैयार हो। और आप पाएंगे कि आपके पास भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ आपसे लेना देना है, आपकी सफलता असफलता से नहीं। और यही एक मजबूत रिश्ते की पहचान है। दोस्तों, ऐसी ही प्यार भरी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कहानी आपको यह कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, लाइक करके शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।